प्रयास करता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सीधे चलते हैं न्यूज रूम। बिल्कुल अलीम, और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि नीतीश मंत्रिमंडल को लेकर वो लिस्ट कौन सी, जरा जान लीजिए, जिसमें किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलने जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में 35 मंत्री होंगे। इन 35 मंत्रियों में आरजेडी के पास 15 मंत्री पद जा रहे हैं, जेडीयू के पास 13 मंत्री पद जा रहे हैं, कांग्रेस के पास 4, हम के पास 1, अन्य के पास 1 और माले के पास 1 मंत्री पद जाता हुआ नीतीश के पास ही गृह विभाग रहेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, जिसमें गृह विभाग, जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा था कि आरजेडी मांग कर रही है कि गृह विभाग उसके पास आना चाहिए, लेकिन बड़ी जानकारी ये कि गृह विभाग नीतीश कुमार अपने पास रखने वाले हैं। आरजेडी के पास 15 मंत्री पद, जेडीयू के पास 13, कांग्रेस के पास 4, हम के पास 1, अन्य के पास 1 और माले के पास 1 मंत्री पद इस वक्त जाता हुआ। सीधे रुक करते अपने सहयोगी आलिम का। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, फॉर्मूला तय हो चुका है और उस फॉर्मूले को हमने दिखाया कि नीतीश कैबिनेट में 35 मंत्री होंगे और किसके हिस्से में कितने मंत्रालय जाएंगे यह भी हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी से 15, जेडीयू से 13 मंत्री होंगे, कांग्रेस से 4 मंत्री होंगे, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 मंत्री और वहीं अन्य को 1 मंत्रालय दिया जाएगा और माले को भी 1 मंत्री पद मिलेगा। और बड़ी जानकारी यह कि नीतीश के पास ही रहेगा गृह विभाग। हमारे साथ अमित जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ फॉर्मूला तय हुआ है और इस बीच जो जानकारी है उसकी कितनी पुष्टि कि नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहेगा? देखिए, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र हमारे बताते हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहेगा। गृह विभाग से वो समझौता नहीं करेंगे, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक गृह विभाग उन्हीं के पास रहा है। तो गृह विभाग के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे भी जानकारी मिली है हमें कि गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो आरजेडी को जो है 15 मंत्रालय मिल सकता है, बीजेपी माफ कीजिएगा, जेडीयू को 13 मंत्रालय मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कांग्रेस को 4 विभाग जो है वो मिल सकता है, अदर जो है उनको 1 और हमको 1 मिलेगा। तो ये 35 मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे नीतीश कैबिनेट में। ये बातें सामने आ रही है। फिलहाल जो है मंत्री कौन कौन होंगे इस पर नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के बाद जो लिस्ट है वो लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके पास भेजा जाएगा। फिर वहां से जब मोहर लग जाएगी तो वो लिस्ट जो है नीतीश कुमार के पास भेजा जाएगा और फिर आगे जो है उन मंत्रियों को फोन जाएगा, शपथ ग्रहण का समारोह होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बताते चले कि जो आरजेडी कोटे के मंत्री या फिर कांग्रेस के होंगे या हम के होंगे या अदर होंगे, माले के होंगे, वो उन्हीं विभाग के मंत्री बनेंगे। जो मंत्रालय जो विभाग जो है वो भाजपा के पास रहा है, बीजेपी के पास रहा है। उसके संदर्भ में भी हम थोड़ी बताते चले दर्शकों को कि कौन कौन से विभाग जो हैं वो आरजेडी को मिलेंगे, कांग्रेस को मिलेंगे, हम, अदर और माले को मिलेंगे। तो बताते चले कि वित्त वाणिज्यकर जो है वो होगा, नगर विकास व आवास विभाग होगा, पशु एवं मत्स्य संसाधन होगा, आपदा प्रबंधन होगा, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण होगा, स्वास्थ्य होगा, कृषि, लोक अभियंत्रण, श्रम संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, गन्ना उद्योग, विधि विभाग, पंचायती राज, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, पथ निर्माण, कला संस्कृति एवं युवा, खान भूतत्व, ये वो विभाग होंगे जिसका बंटवारा आरजेडी, कांग्रेस, माले, हम और अदर के बीच में होने जा रहा है। तो ये तैयारी जो है वो लगभग हो चुकी है। मंत्रिमंडल जो है वो 35 होगी उसकी संख्या, जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली है। हमारे साथ यहाँ पे अमित एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि आप आरजेडी के राबड़ी आवास के बाहर हैं इस वक्त और आपके साथ सहयोगी भी हमारे हैं और तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हलचल काफी है। तो क्या संभावित चेहरे कौन कौन से आरजेडी की तरफ से शामिल हो सकते हैं? किस तरह का समीकरण हो सकता है? किस तरह के चेहरों को शामिल किया जा सकता है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल उस संदर्भ में भी जो जानकारी मिली है उसकी हम चर्चा करते चलते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि कुछ नए चेहरे भी जो हैं वो शामिल होंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजेडी कोटे के जो मंत्री होंगे उसमें पुराने मंत्री जो हैं वो भी शामिल होंगे। जो पहले तेजस्वी के साथ जो है वो नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, वो उनका भी नाम इसमें शामिल रहेगा। आलोक मेहता
संभावित नाम हैं, उसके अलावा ललित यादव जो हैं वो संभावित नाम हैं। इनके अलावा अगर हम बात कर लें तो भाई वीरेंद्र जो हैं उनके भी नाम की चर्चा जो है वो जोरों पे है। उसके साथ साथ अनीता देवी हैं। तो कई ऐसे नाम हैं जिस पर मंथन चल रहा है। मंथन जब चलिए अमित आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है, सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने कल जैसे ही इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद से फोन पर बातचीत की थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। राबड़ी आवास पहुंचने पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत में बिहार के घटनाक्रम पर लालू प्रसाद ने कहा कि उनकी पैनी नजर बनी हुई है, वो देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो पटना नहीं आ पाएंगे, यानी कि आज जो उनके आने की अटकलें लगाई जा रही थी, स्वास्थ्य कारणों की वजह से लालू प्रसाद पटना नहीं आ रहे। कल नीतीश कुमार की लालू प्रसाद से जरूर बातचीत हुई थी जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद वो पहुंचे राबड़ी आवास पर, जहां पर तेज प्रताप की मौजूदगी थी, तेजस्वी यादव मौजूद थे। वहां उनकी बातचीत होती है लालू प्रसाद से। हालांकि लालू प्रसाद पटना नहीं आ रहे हैं। मीसा भारती के दिल्ली आवास पर इस वक्त वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर उन्होंने अपनी नजर बना रखी है। अलीम, बिल्कुल, तो लालू प्रसाद से बातचीत की थी और यह बातचीत तब हुई जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे। उस दौरान फोन पर यह बातचीत हुई थी। कल नीतीश कुमार की लालू प्रसाद से बातचीत हुई थी। राबड़ी आवास पर जब नीतीश कुमार पहुंचे थे उसी दौरान यह बातचीत हुई है। हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली से। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या बातचीत हुई है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच, क्योंकि एक बार फिर से दोनों बड़े नेता साथ नजर आएंगे सरकार में। हालांकि खबर यह भी है कि लालू यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। स्वास्थ्य कारणों के चलते ही दिल्ली उनको लाया गया था। एम्स में उनका इलाज हुआ और स्वस्थ होने के बाद जब उनकी हालत में जब सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसके बाद उनको दिल्ली में मीसा भारती जो उनकी बड़ी बेटी है, राज्यसभा सांसद है, उनके पंडारा पार्क स्थित आवास पर ही लालू यादव लगातार यहीं पर हैं। डॉक्टरों की निगरानी में है, समय समय पर डॉक्टरों से कंसल्टेशन करते रहते हैं, तो उनका इलाज भी यहाँ पर जारी है और स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं। लिहाजा इस महत्वपूर्ण दिन भी लालू प्रसाद यादव उनके लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण दिन है, उनकी पार्टी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन है। फिर भी दिल्ली से पटना नहीं जाएंगे, दिल्ली में ही अपनी बेटी मीसा भारती के साथ यहीं पर दिल्ली स्थित आवास में है, पंडारा पार्क में। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पल पल की जो हलचल है उस पर नजर है और एक तरह से देखा जाए तो लालू यादव के जमानत पर बाहर आने के बाद ही तमाम जो चर्चाएं हैं उसके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ है। खास तौर से नीतीश कुमार के साथ जो फिर मेल मिलाप की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बारे में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब जमानत पर बाहर आए और उसके बाद से ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की हर चीज पर नजर है, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य भूमिका में जो तेजस्वी यादव हैं उन्हीं की भूमिका रही है एक बार फिर से साथ आने में। तो उधर से नीतीश कुमार और ललन सिंह थे, इधर से तेजस्वी यादव, तो कुल मिलाकर इन्हीं लोगों की भूमिका रही है। लेकिन लालू यादव हर चीज पर उनकी नजर थी, पैनी नजर थी, हर सियासी चाल को एक तरह से समझते हैं बेहतर तरीके से बिहार की राजनीति को। तो लालू प्रसाद यादव का गाइडेंस जरूर था, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ पर मुख्य भूमिका में थे, जो उनकी बातचीत हो रही है सब कुछ में। तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, मीसा भारती के आवास पर, स्वास्थ्य कारणों से पटना नहीं जाएंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल जब नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे तो वहां पर टेलीफोन पर बातचीत हुई थी दोनों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है और जेडीयू आरजेडी गठबंधन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव दिल्ली में ही है, पटना नहीं जाएंगे। अमितेश, भले लालू प्रसाद पटना नहीं आ पा रहे हों, लेकिन एक चीज देखने वाली है कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ने एक दूसरे पर कभी भी कोई ऐसा हमला नहीं बोला जिससे रिश्तों में कड़वाहट आई हो। तो यह माना जाए कि दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई होगी और यह भी तय हुआ होगा कि नहीं, इस बार मिलकर सरकार अच्छे से चलाना है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका सिलसिला काफी पहले से शुरू हो गया था। पिछले अगर देखा जाए तो ये 2-3 दिन के घटनाक्रम में जो डेवलपमेंट देखने को मिला उसके जरिए सरकार में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। ये पिछले 2-3 महीने 4 महीने से प्रक्रिया चल रही थी और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक काफी 2-3 महीने से प्रक्रिया चल रही थी। धीरे धीरे जब बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंची, जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया, नीतीश कुमार सीएम। चलिए अमितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात विश्वासघात के खिलाफ आंदोलन की।
आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। तो बीजेपी इस विश्वासघात के खिलाफ आंदोलन कर रही है और फिलहाल यह आंदोलन बीजेपी के तमाम मुख्यालयों पर जारी है। बीजेपी अपने कार्यालय के बाहर धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है और अपना विरोध जता रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर की है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के कल जो सरकार में हुआ करते थे, आज विरोध के लिए अपने कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और विश्वासघात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फर्क साफ दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का? बिल्कुल, देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां तमाम जो प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं वो सब लोग यहां पर मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है, नित्यानंद राय है, मंगल पांडे हैं, तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो इस वक्त इस धरना में मौजूद हैं। और जो नई सरकार, जिस सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, उसके खिलाफ में ये तमाम भाजपा के नेता यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और खास तौर पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया है। और कई जिस तरीके से शुरू से लेकर के अभी तक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे और कब कब उन्होंने साथ छोड़ा, तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों के जरिए देखिए एक बड़ा मंच बनाया गया है। हम एक बार कहेंगे कैमरा पर्सन से पूरे मंच की जो तस्वीर है वो दिखाएं। उसके बगल में भी एक मंच है, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है इनका अध्यक्ष जी का? अध्यक्ष जी, एक बड़ा धरना आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं, क्या माना जाए आप लोगों के आंदोलन की शुरुआत? जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के अनुरोध पर बिहार की जनता के साथ वोट को लेने का काम किया और फिर उसको धोखा देने का काम किया, तो यह बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। और इसलिए हम लोग लगातार सड़कों पर रहेंगे। और वह कह रहे हम लगातार दबाव पर थे। अब अगर जहरीली शराब से मौत हो रही है तो यह पूछना अपराध है क्या? अगर हम यह कह रहे थे कि जो लोग पहले हत्या अपहरण करते थे वह अब जहरीली शराब के धंधेबाज हो गए हैं और पुलिस के सहयोग से यह सब जाली शराब का धंधा कर रहे हैं, तो यह अपराध है क्या? अगर हर शहर में आजकल अचानक हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ी थी, हम उनको कह रहे थे कि इन पर लगाम लगाना चाहिए, तो यह अपराध है क्या? उनको यह पसंद नहीं है कोई प्रश्न करे, लेकिन हम जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं। अगर जनता की समस्याएं होंगी तो हम बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं तो क्या योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे, और यही बात उनको अखरती थी। बिल्कुल, देखिए हमला लगातार जारी है और ये शुरुआत है। रविशंकर प्रसाद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए शैलेंद्र, आपके पास हम लौटेंगे और इस आंदोलन को दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए एक करने मार्ग पहुंचे हुए हैं। तो नीतीश से मिलने के लिए तेजस्वी इस वक्त एक करने मार्ग पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर नीतीश के साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात। और ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर जो फाइनल लिस्ट आरजेडी की तरफ से अपनी तरफ से तैयार की गई है उस पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट को लेकर के चर्चा के आसार जाहिर किए जा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव एक अन्य मार्ग में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मुलाकात होगी, बातचीत होगी और फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले हैं। वक्त 2 बजे का, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसे लेकर आरजेडी ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। ये माना जा रहा है कि इस लिस्ट पर लालू प्रसाद की सहमति और उसी सहमति के साथ आज मंत्रिमंडल के विस्तार में और इस विस्तार को लेकर चर्चा करने के लिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास इस वक्त एक अन्य मार्ग पर पहुंचे हुए हैं। आलीम,
बिल्कुल, तो नीतीश कुमार एक से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं, एक अन्य मार्ग पर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इससे पहले राबड़ी आवास पर आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लग रहा था और आरजेडी नेताओं के साथ चर्चा हुई और इस चर्चा को खत्म करने के बाद से इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार से चर्चा करने के लिए तेजस्वी यादव एक अन्य मार्ग पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले चर्चा यह होनी है कि कैबिनेट को लेकर किस तरह का बंटवारा हो, किस तरह का मंत्रिमंडल होगा नई सरकार का। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, एक अणे मार्ग पर तेजस्वी पहुंचे हैं और बातचीत हो रही है दोनों नेताओं के बीच। आज 2 बजे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो चर्चा राबड़ी आवास पर चल रही थी, क्या यह माना जाए कि उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी एक अणे मार्ग पहुंचे हुए हैं? चलिए अमित से जुड़ेंगे, लेकिन यह आसार है कि नीतीश कुमार से तेजस्वी कैबिनेट को लेकर चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि सुबह से ही जिस तरीके से राबड़ी आवास पर बैठकों का दौर चल रहा था, जिस तरह से आरजेडी के तमाम नेता वहां पहुंच रहे थे और यह चर्चा की जा रही थी कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किसको कैबिनेट में शामिल किया जाए, और नामों को एक तरह से फाइनल करने के बाद से लालू यादव इस पर मुहर लगाएंगे, उनके पास लिस्ट भेजी जाएगी और फिर उस लिस्ट को लेकर नीतीश कुमार के साथ चर्चा के लिए तेजस्वी यादव इस वक्त एक अणे मार्ग पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार को यह बताएंगे कि आरजेडी किन किन चेहरों को इस बार मंत्रालय में शामिल करना चाहती है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो चर्चा राबड़ी आवास पर चल रही थी, क्या यह माना जाए कि उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो, कौन कौन से चेहरे शामिल हो, इन तमाम चीजों को एक तरह से फाइनल करने के लिए नीतीश से मिलने पहुंचे हैं? देखिए, फिलहाल अलीम ये कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं जब वो मंत्रियों की लिस्ट अपनी तैयार करेंगे तो वो सबसे पहले अपने पिता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से बात करेंगे और उसके बाद ही जब वहाँ से मुहर लग जाएगी, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, हरी झंडी मिल जाएगी कि हाँ ये तमाम नाम जो है वो सही है या कुछ फेरबदल करने होंगे तो लालू यादव करके फिर वापस से तेजस्वी के पास भेजेंगे। जब वो पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तभी ये लिस्ट लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की वो हैं इस गठबंधन के, तो उनके पास पहुंचेंगे और फिर उस लिस्ट को उन्हें सौंपेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव जो है, चूंकि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है, 2 बजे से ये समारोह जो है आयोजित है राजभवन में मंडपम में, तो वो अभी गए हैं नीतीश कुमार के पास। उनके साथ ही वो शपथ लेने के लिए राजभवन जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि इस बीच कुछ गुफ्तगू होगी, क्योंकि ये सरकार कैसे चलनी है, सरकार का स्वरूप कैसे होगा, तो इन चीज़ों पर जाहिर सी बात है कि वो बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव जो हैं वो गए हैं नीतीश कुमार के पास। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे का ये वक्त है जब इन दोनों के बीच में बातचीत होगी और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 1:45 बजे का वो वक्त होगा जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ जो है राजभवन रवाना होंगे। मुख्यमंत्री आवास से एक अन्य मार्ग से चल करके अपनी गाड़ी से वो राजभवन जाएंगे और फिर अब जो औपचारिकताएं भर रह गई है शपथ ग्रहण को लेकर के वो पूरी करेंगे और फिर वापस से वो लौटेंगे और आगे की जो सरकार गठन का काम है या फिर मंत्रिमंडल का काम है उसमें जुट जाएंगे। अमित, क्या यह भी माना जाए कि तेजस्वी ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब कुछ चाचा जी के सहमति से होगा और चाचा जी से विमर्श करके ही इस सरकार को चलाया जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है अलीम, आप थोड़े अतीत में अगर जाएंगे तो याद आएगा कि जब इससे पहले यानी कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव हर वो कदम अपने चाचा यानी कि जिन्हें वो अपना गुरु माने थे, उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार हमारे सिर्फ चाचा, राजनीतिक चाचा नहीं बल्कि हमारे वो गुरु हैं। राजनीति में किस तरह से विभागों को चलाना है, किस तरह से आगे सरकार की नीति रणनीति तय होती है, वो हम इन्हीं से सीख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीच में 5 साल का गैप हुआ और आज फिर से वो चाची भतीजे की जोड़ी जो है वो यहाँ नजर आ रही है। आपके पास लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।
ज्ञान करता हूँ। Reporters 66 point और